नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी में भगदड़ मचने वाली है। बड़े बड़े नेता नाराज हैं। सूरजभान सिंह समेत कई नेताओं का नाम भी हमने बताया था कि ये नेता आने वाले दिनों में हो सकता है कि 1-2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता समय लगे, पशुपति कुमार पारस को छोड़ सकते हैं। और इस छोड़ने के पीछे पार्टी टूट का कारण खुद पशुपति कुमार पारस है। क्योंकि पशुपति कुमार पारस न पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वो खुद अपने कैसे सेट हो जाएं और अपने बेटे मुस्कान को कैसे सेट कर दे, इस प्रयास में लगे हुए हैं। और इस कड़ी में वो अपने भतीजे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज को भी साइड कर चुके हैं। और ये बात प्रिंस राज को भी समझ में आ गई है कि चाचा के साथ आगे की राजनीति तय करना संभव नहीं है, क्योंकि चाचा सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, पार्टी के बारे में, पार्टी के नेताओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। तमाम लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि पशुपति कुमार पारस जल्द ही ऐलान करेंगे कि भाई भाजपा से अलग एनडीए से बाहर निकलकर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन पशुपति कुमार पारस भाजपा के खिलाफ फैसला लेने से आखिर डर क्यों रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब भाजपा इनको भाव नहीं दे रही है, भाजपा समेत तमाम एनडीए के सहयोगी दल पशुपति कुमार पारस की पार्टी को सहयोगी दल नहीं मान रही है, एनडीए में नहीं मान रही है, बावजूद भी बिन बुलाए मेहमान की स्थिति में पशुपति कुमार पारस भाजपा के आंगन में बैठे हैं, भाजपा को छोड़ने को तैयार नहीं है। चूंकि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि हो सकता है कि भाजपा कुछ दे दे उन्हें, उनके बेटे को सेट कर दे, उनको सेट कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और देखिए, इन तमाम चर्चाओं के बीच अब चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से दावा किया जाने लगा है कि जल्द ही पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा टूटेगी। कई नेता संपर्क में है। लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान के पार्टी के सांसद खगड़िया से राजेश वर्मा, जिन्होंने आज सुबह सवेरे एक बड़ा बयान दिया एयरपोर्ट पर। उन्होंने कहा कि भाई कई बड़े नेता हम लोगों के संपर्क में हैं। मतलब पारस जी के साथ जो भी 2-4 लोग दिख रहे हैं आपको, 10 लोग जो दिख रहे हैं, वो उनके साथ है नहीं, बस इंतजार कर रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस फैसला ले। अगर फैसला नहीं लिए, अगर वो उस रोड मैप पर काम किए जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो अपने बारे में सोचेंगे, तो उनका साथ देने वाला कोई पार्टी में नहीं बचेगा। कुछ लोग भाजपा में जाएंगे, कुछ चिराग पासवान के पार्टी के संपर्क में है, चिराग के साथ जाने को तैयार है, कुछ आरजेडी, कुछ जदयू में चले जाएंगे। और पार्टी में बच कौन जाएगा, क्योंकि पार्टी अब पूरी तरीके से घर में चला गया है। नीतीश कुमार ने दफ्तर को खाली करा दिया। अब पशुपति कुमार पारस अपने निजी आवास में पार्टी चला रहे हैं, और निजी आवास में पार्टी के नेता घर के लोग ही होंगे। क्योंकि जिस प्रकार से उनका एक्टिविटी है, कार्यकर्ताओं में निराशा है, कार्यकर्ता को ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पार्टी के नेता पार्टी और कार्यकर्ताओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, इसीलिए इनके साथ आगे चलना संभव नहीं है। और अब देखिए, हमने पहले भी आपको बताया था कि सूरजभान सिंह हो, चंदन सिंह हो, यहाँ तक कि संभवतः प्रिंस राज भी उनका साथ छोड़ दिए। कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति में ऐसा होता है। अब चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही टूट होगी, और बड़े बड़े नेता जो हैं, बड़ी संख्या में जो नेता हैं, वो हम लोगों के संपर्क में हैं। क्योंकि चिराग का जो लक्ष्य है कि चाचा को न सिर्फ घर से बाहर करना, पार्टी दफ्तर खाली कराना, सांसदी के टिकट में 0 पर आउट कर देना, बल्कि राजनीतिक तौर पर उनके साथ कोई चलने वाला नहीं बचना चाहिए। चाचा को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि भाई उन्होंने लड़ाई भतीजे से ली है, और उन्होंने एक बड़ी गलती की पार्टी और परिवार तोड़कर। और इसीलिए चिराग भी चाहते हैं कि हर तरीके से आप डैमेज हो, आपके पार्टी में कोई नेता नहीं बचे, आप अकेले बच जाएं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कई बड़े नेता चिराग पासवान के संपर्क में हैं, वो लगातार अपना भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इसीलिए वो अलग अलग पार्टियों में अपना स्कोप जो है वो देख रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं कि भाई किसके साथ जाया जाए ताकि आगे की राजनीति जो है वो सही तरीके से चले। आज राजेश वर्मा ने जो बड़ा दावा किया है कि भाई कई नेता हमारे संपर्क में हैं,
तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में पशुपति कुमार पारस की पार्टी जल्द ही टूटने वाली है? क्या वाकई में राष्ट्रीय लोजपा में बड़ा भगदड़ मचने वाला है? न सिर्फ पार्टी के नेता टूटेंगे बल्कि परिवार के लोग भी टूटेंगे। प्रिंस राज भी संभवतः उनका साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रिंस राज को भी ऐसा लग रहा है कि चाचा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और इसीलिए प्रिंस राज बहुत कम एक्टिव नजर आते हैं। आप 2-3 महीना का उठा लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी एक्टिविटी को देख लीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद की तस्वीर को देख लीजिए, वो कितने जगह नजर आए होंगे? नहीं नजर आए। वो जब 2 दिवसीय पार्टी ने बैठक बुलाई थी तब वो संभवतः नजर आए, क्योंकि क्या कर सकते हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आना मजबूरी है, लेकिन अंदर ही अंदर परिवार के अंदर पूरी तरीके से फूट हो चुका है। और मेरे पास जो जानकारी है कि प्रिंस राज भी चाहते हैं कि भाई जो भाई से रिश्ता बिगड़ा है उसे बना लिया जाए, क्योंकि चाचा ईमानदार नहीं है मेरे प्रति। चाचा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, जबकि जब वो पार्टी और परिवार तोड़े तो हमने उनका साथ, हम चाहते तो चिराग पासवान का साथ दे सकते थे, लेकिन हमने नहीं दिया, हमने चाचा का साथ दिया। और चाचा ने बदले में मुझे क्या दिया? प्रदेश अध्यक्ष कल भी थे, आज भी है, सांसद कल भी थे, मतलब संभवतः जब पार्टी टूटी तब भी रहे वो। उनको क्या मिला? चाचा को सब कुछ मिला। चाचा को रामविलास पासवान का विरासत कह सकते हैं कि तत्काल ही सही केंद्र में मंत्री बना दिया गया, सब कुछ दिया गया, बगला भी उनको मिल गया, लेकिन प्रिंस राज को कुछ नहीं मिला। और अब दावे किए जाने लगे हैं कि भाई अब जल्द ही बड़ी टूट जो है वो पशुपति कुमार पारस की पार्टी में होने वाली है। हालांकि पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम भी पशुपति कुमार पारस शहरबंडी बनाएंगे। उनका दावा है कि एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया जाएगा, बड़ी संख्या में लोग आएंगे। हालांकि जब पटना में बैठक थी तो कहीं आपको पोस्टर नजर नहीं आया होगा, मतलब कि पारस जी के लिए पार्टी के नेता पोस्टर भी नहीं लगा रहे। इतना बड़ा कार्यक्रम था, इतना बड़ा बैठक था, कोई पोस्टर लगाने वाला भी नहीं है। ये स्थिति है। जो मूडी दिख रहा होगा आपको, उनमें से कौन उनके साथ रहेगा इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि तमाम नेता कह रहे थे क्या भाजपा से अलग होइए, भाजपा ने अगर आपको दगा दिया तो अलग होइए, लेकिन पारस जी भाजपा के खिलाफ जाने को तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है? आप अभी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।